Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स और चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सो दैट इक्वेशन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 into a plus b into x plus 1 is equal to 0 has no real roots when a is not equal to 0। सो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। मीन्स कि देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो as we know that कि when quadratic equation has no real roots so then discriminant should be less than 0। जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से कम होना चाहिए, मीन्स के नेगेटिव होना चाहिए, राइट। सो बच्चों क्या होगा कि d शुड बी लेस देन 0, जो d होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो हमको फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम बच्चों, तो फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे देखो बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट कंफ्यूजन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे बोर्ड में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ए नहीं ले सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ले लेंगे, राइट। सो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है बोर्ड की एग्जाम में। तो हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो गया, क्यों लिया मालूम पड़ गया ना, सही है। अब देखो हम कंपेयर करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, राइट। अब b की बात करो तो वो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट हमारे यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी। तो b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, सही है। एंड c, तो c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे a आ गया मींस के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b मींस के x का कोएफिशिएंट एंड c मींस के कांस्टेंट टर्म। नाउ डेफिनेशन हम याद करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मींस व्हाट। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, राइट। तो इज इक्वल टू b, तो b बच्चों हमारा क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। इसको b ब्रैकेट में हम लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट खत्म होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है देखो, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको भी हम बी ब्रैकेट में ले लेंगे। सो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी मतलब 1, राइट, सी मतलब 1। अब देखो बेटा क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब हमारा ये है कि 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स की ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4, तो 4 फिर a प्लस बी का स्क्वायर, सो a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं कि -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 तो 1 हो गया, तो -4 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू -8। क्या हो जाएगा हमारा -8 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या होगा बेटा कि a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब हमको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 है मतलब कि 8, सॉरी मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी, तो इज इक्वल टू 2ab, राइट।
ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ब्रैकेट खत्म, राइट। अब देखो -8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर के साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा -8a स्क्वायर, राइट। -8 को प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, सो -8b स्क्वायर, राइट। अब देखो ये पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, राइट। ये आ गया आपका आंसर। देखो बेटा अब लाइक टर्म को हम करते हैं, तो यहां पे आप देखोगे तो 4a स्क्वायर और -8a स्क्वायर ये दोनों आपके लाइक टर्म है, सो प्लस माइनस माइनस 8 में से आपका 4 गया तो 4 और बड़ा नंबर जो है वो है हमारा माइनस, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -4a स्क्वायर, सही है। अब उसी तरह से आप देखो बेटा कि ये जो 4b स्क्वायर है और -8b स्क्वायर दे आर लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स है। So this is plus and this is minus, so plus minus minus, so 8 minus 4 is equal to 4, but big number is negative, so therefore answer is also negative. So यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4b स्क्वायर, बराबर प्लस 8ab आपका वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 8ab आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 सब में कॉमन है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, बिकॉज 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और -4 हमारा कॉमन है, -4 क्या है कॉमन है, तो हम -4 को बाहर ले लेते हैं -4, राइट। तो हो जाएगा क्या, -4 हमने बाहर ले लिया तो ये जो -4a स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, सो प्लस a स्क्वायर, राइट। ये -4 है वो b हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, सही है। अब ये जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा, 8 में से हमने 4 बाहर निकाल दिया, बचा क्या 2, -2ab, सो -2ab, राइट। अब देखो बेटा ये आपका क्या हो गया कि a माइनस बी होल स्क्वायर हम क्या लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये होता है हमारा, इसके फैक्टर निकालते थे, तो अगर हम उल्टा जाते तो ये हो जाएगा ना, इसको कंपेयर करो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसका है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सो देयरफॉर -4 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो हमने क्या बताया कि हमने यहाँ पे देखा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मीन्स के जो d आ जाएगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, मीन्स के नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे -4 है, -4 दैट इज नेगेटिव, सो देयरफॉर d लेस देन 0, d जो है वो आपका 0 से कम है, एंड इस तरह से देखो आपका प्रूव हो गया कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम है जिसको आपको प्रूव करने होते हैं, या तो प्रूव करने वाले कम आते हैं या तो उसके फैक्टर निकालने हैं, दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं, बराबर, या तो डिस्क्रिमिनेंट, तो बहुत इजी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।